Hope you all will be fine. Today my topic is इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को जानने से पहले हम लोग को पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जानना है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ लिंक है। मतलब अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जान लेते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को समझना हमारे लिए बहुत आसान होगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है तो हमें वो जानना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, मान लें कि दो चार्ज बॉडी, ये चार्ज बॉडी ए है और ये चार्ज बॉडी बी है, और ये दोनों चार्ज बॉडी रेस्ट में है, ये दोनों चार्ज बॉडी रेस्ट में है। तो दो चार्ज बॉडी अगर रेस्ट में है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपको याद रखना, दो चार्ज बॉडी अगर रेस्ट में है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज। सपोज दोनों चार्ज बॉडी सेम है, दैट मीन्स एक ये भी प्लस है ये भी प्लस है, या फिर ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो रिपल्सिव इन नेचर होगा। लेकिन मान लीजिए ये दोनों चार्ज अपोजिट है, मतलब एक प्लस है और एक माइनस है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो एट्रैक्टिव इन नेचर होगा। अब मैं आता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में आपको बताने के लिए बताता हूँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अब क्या होता है, तो मान लीजिए दो चार्ज बॉडी है। अब दो चार्ज बॉडी जो है वो मूविंग है, रेस्ट में नहीं है। दो चार्ज बॉडी अगर मूविंग है तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये भी आपका एट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है, डिपेंड अपॉन द नेचर। लेकिन आपको याद क्या रखना है, दो चार्ज बॉडी अगर मूविंग है तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब हम लोग को ये जानना है कि दो चार्ज बॉडी अगर रेस्ट में है तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वाई दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और दो चार्ज बॉडी अगर मूविंग है, नॉट इन रेस्ट है, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन है वाई दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो मान लीजिए दो चार्ज अगर रेस्ट में है, दो चार्ज अगर रेस्ट में है तो ये दोनों चार्ज बॉडी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण दोनों चार्ज बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण दोनों चार्ज बॉडी खुद पर एक दूसरे पर फोर्स लगाता है। तो इस चलते ये जो फोर्स है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर दो चार्ज बॉडी अगर मूविंग है तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है, मतलब दोनों फील्ड पैदा करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है। अब ये दोनों चार्ज बॉडी एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कॉम्बाइंड इफेक्ट के कारण क्योंकि एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, तो दो चार्ज बॉडी जब मूविंग हो तो दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जो फोर्स है, ये जो एक दूसरे पर जो फोर्स लग रहा है वो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बाइंड इफेक्ट के कारण लग रहा है। तो आपको याद रखना है कि इसी वजह से दो चार्ज बॉडी जब मूविंग हो तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ वो स्पेस होता है जिस स्पेस में अगर कोई दूसरे चार्ज बॉडी को अगर ले गया जाए तो वो दूसरा जो चार्ज बॉडी है वो इस बॉडी से अट्रैक्ट या फिर रिपेल होगा। वो क्यों होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि मान लिया जाए ये एक बॉडी ए है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। अब इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो है वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरे बॉडी, मान लिया ये बॉडी बी है, को लेके आता हूँ जो कि पॉजिटिवली चार्ज ही है। अब मैं इस बॉडी को इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर लेके आता हूँ तो इस बॉडी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, रिपेल कर लेता है। दैट मीन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो बॉडी है वो इस बॉडी को जब इसके रीजन में लेके आया जाता है, जब लाया जाता है तो वो उसे रिपेल कर बैठता है। या फिर ये अगर निगेटिवली चार्ज बॉडी को अगर इसके पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें अगर लेके आ जाता है तो इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो बॉडी है इसको इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो
इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ का वो रीजन है जिस रीजन में अगर किसी भी बॉडी को लेके आया जाता है तो वो बॉडी या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन को फील करता है, वो महसूस करता है। बताने जा रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो इसे जानने से पहले आप ये जान लें कि मैग्नेट भी और क्या क्या चीज़ हो सकता है। तो आपको याद रखना कि जो मूविंग चार्ज होते हैं वो भी मैग्नेट की तरह काम करते हैं। अब मैं आता हूँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट या फिर मूविंग चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन होता है, वो रीजन होता है कि उस रीजन में अगर कोई दूसरे मैग्नेट को या फिर दूसरे मूविंग चार्ज को अगर लेके आया जाए तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन को महसूस करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ, ये अगर मैग्नेट ए है और तो ये मैग्नेट ए अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरे मैग्नेट या फिर दूसरे मूविंग चार्ज को अगर लेके आ जाए तो वो फिर इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस बॉडी को अपने तरफ या तो वो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। दैट मीन्स अगर अनलाइक चार्ज है अनलाइक पोल है, दैट मीन्स एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, तो फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। या फिर जब दोनों लाइक पोल दैट मीन्स दोनों नॉर्थ पोल है या फिर दोनों साउथ पोल है तो वो फिर एक दूसरे को रिपेल करेगा। इसी के साथ मैं आज का वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, मैं इसे ही आगे बढ़ाऊंगा। सो इट्स टाइम टू से ऑल ऑफ यू गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।